मुझे आज भी वो दिन याद है जब सब कुछ आम सा था, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल रहा था और मुझे खुद भी नहीं पता था। मैं यूनिवर्सिटी में नई नई आई थी। शुरुआत में सब अजनबी लगता था, लोग, क्लासें, शोर, सब कुछ। मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बस अपना काम और अपनी खामोशी। फिर वो दिन आया। मैं लाइब्रेरी में बैठी किताब ढूंढ रही थी, बहुत जल्दी में थी, दिमाग कहीं और था। अचानक मेरा पैर फिसला और मैं गिरने ही वाली थी कि किसी ने मुझे संभाल लिया। मैंने ऊपर देखा, एक लड़का था, सादा सा, खामोश सा चेहरा, मगर आंखों में अजीब सी गहराई थी। उसने बस इतना कहा था, अब ठीक है। मैंने नजरें झुकाकर हाँ कहा और किताब लेकर वहां से चली गई। मगर अजीब बात यह थी कि उस पल के बाद मैं खुद को पहले जैसा महसूस नहीं कर रही थी। फिर वो अक्सर नजर आने लगा, कभी क्लास के बाहर, कभी लाइब्रेरी में, कभी रास्ते में। हमने कभी लंबी बात नहीं की, बस छोटे छोटे जुमले। मगर उन छोटे जुमलों में भी एक अजीब सा सुकून था। उसका नाम हारिस था। मुझे याद है एक दिन उसने पूछा था, तुम हमेशा इतनी खामोश क्यों रहती हो? मैंने सोच कर कहा था, क्योंकि मुझे लगता है ज्यादा बोलने से लोग बदल जाते हैं। वो मुस्कुरा दिया था और बस इतना कहा, कुछ लोग खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह देते हैं। पता नहीं क्यों उसके बाद वो मुझे अजीब सा लगने लगा, जो पहले कभी नहीं लगा था। जैसे कोई चीज धीरे धीरे दिल के अंदर जगह बना रही हो। हमारी बातें बढ़ती गईं, मगर अजीब बात यह थी कि हमने कभी इसे नाम नहीं दिया, ना दोस्ती, ना कुछ और। बस एक खामोश सा रिश्ता था जो शब्दों से ज्यादा एहसास पर चल रहा था। फिर एक दिन बारिश हो रही थी, यूनिवर्सिटी लगभग खाली थी। हम दोनों बाहर खड़े थे, वो भीग रहा था और मैं भी। उसने अचानक मेरी तरफ देखकर कहा था, अगर मैं कहूं कि मुझे तुमसे लगाव हो गया है तो? मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बस खामोश रही, क्योंकि दिल में बहुत कुछ था मगर जुबान पर कुछ नहीं आ रहा था। फिर धीरे से मैंने कहा था, ये सब आसान नहीं होता। वो थोड़ा सा हंसा और बोला, मैंने कभी आसान मांगा ही नहीं। उस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं भी उससे मोहब्बत करने लगी हूँ। मगर जिंदगी हमेशा वक्त नहीं देती। मेरे घर के हालात सख्त थे, वो चाहते थे कि मैं जल्दी अपनी जिंदगी सेटल करूं। दूसरी तरफ हारिस भी कोई अमीर या परफेक्ट जिंदगी वाला लड़का नहीं था। उसके अपने मसले थे, अपनी जद्दोजहद थी। हम दोनों जानते थे कि हम एक दूसरे के लिए ठीक हैं, मगर शायद जिंदगी के लिए नहीं। एक दिन उसने बहुत धीरे से कहा था, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हें छोड़ना पड़ रहा है तो सच बता देना, मैं रोकूंगा नहीं। और मैंने आंखों में आंसू लिए कहा था, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, मगर किस्मत हमेशा दिल की नहीं सुनती। मेरे घर वालों ने मेरी मंगनी तय कर दी। मैंने बहुत कोशिश की मगर कुछ नहीं बदल सका। आखिरी बार हम यूनिवर्सिटी के बाग में मिले थे। वो खामोश था, मैं भी। हवा बहुत ठंडी थी और मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। मैंने कहा था, मैं मजबूर हूँ। वो सिर्फ मुस्कुराया था, मगर वो मुस्कान दिल चीर देने वाली थी। उसने कहा, मैं समझता हूँ। मैंने रोते हुए कहा, काश हम कभी अलग ना होते। उसने धीरे से जवाब दिया, हम अलग नहीं हुए, बस वक्त ने हमें साथ नहीं दिया। वो पल आज भी मेरे अंदर कहीं जिंदा है। उस दिन के बाद मेरी शादी हो गई। मैं एक नई जिंदगी में चली गई। सब कुछ था, घर, लोग, जिम्मेदारियां, मगर कुछ नहीं था तो वो सुकून जो उसके साथ था। मैं आज भी मुस्कुराती हूँ मगर दिल कहीं दूर खोया रहता है। कभी कभी बारिश में खिड़की के पास खड़ी होकर मुझे लगता है जैसे वो अभी भी कहीं है, शायद मुझे देख रहा है या शायद सिर्फ याद कर रहा है। और मैं बस इतना जानती हूँ कि कुछ लोग जिंदगी में आते हैं सिर्फ ये सिखाने के लिए कि मोहब्बत हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होती, कभी कभी सिर्फ याद रहने का नाम होती है। और मेरी कहानी भी बस इतनी सी थी, एक ऐसी मोहब्बत जो मिली भी थी और रात छिन बहुत भी गई खामोश थी। थी। ऐसी खामोशी जो शोर से ज्यादा दर्द देती है। शादी को काफी वक्त गुजर चुका था। सब लोग समझते थे कि अब मुझे आदत हो गई है, मैं खुश हूँ, जिंदगी में सेटल हो गई हूँ। मगर सच ये था कि मैं सिर्फ जीना सीख रही थी, खुश रहना नहीं। वक्त के साथ एक चीज जरूर बदली थी, मैं अब कम रोती थी। मगर इसका मतलब ये नहीं था कि दर्द कम हो गया था, बस मैंने उसे छुपाना सीख लिया था। एक दिन अचानक एक कॉल आई, अनजान नंबर था। मैंने हिचकिचाते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ खामोशी थी, फिर एक हल्की सी सांस और फिर एक आवाज, ईमान। मेरा हाथ कांप गया। ये आवाज मैं हजारों बार ख्वाब में सुन चुकी थी। हारिस। दूसरी तरफ एक पल की खामोशी रही, फिर धीरे से जवाब आया, हाँ। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे नीचे से खिसक गई हो। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। वो बोला, मैंने सोचा शायद अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, मगर दिल मान नहीं पाया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बहुत मुश्किल से कहा, तुम कहाँ हो? वो हल्की सी हंसी में बोला, वहीं जहां तुम मुझे छोड़कर गई थी, बस वहीं कहीं रुका हुआ हूँ। ये बात मेरे अंदर टूट गई। मैं रोते हुए बोली, तुमने कभी संपर्क क्यों नहीं किया? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि अगर मोहब्बत सच्ची हो ना तो वो किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। मैंने सोचा तुम आगे बढ़ गई होगी। मैंने पहली बार सच कहा, मैं आगे नहीं बढ़ पाई। दूसरी तरफ पूरी खामोशी छा गई, सिर्फ सांसों की आवाज थी। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, तो फिर हम दोनों ही कहीं नहीं गए। उस रात फोन बंद नहीं हुआ, हम बात करते रहे, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी खामोशी में, कभी रोते हुए, जैसे सालों का दर्द एक ही रात में बाहर आ रहा हो।
मगर जिंदगी हमेशा दूसरा मौका नहीं देती। अगले दिन मैंने खुद को आईने में देखा और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं दो जिंदगियों के बीच फंस चुकी हूँ। एक वो जो मैं जी रही थी और एक वो जो कभी मेरी थी ही नहीं मगर सबसे ज्यादा सच्ची थी। कुछ दिन बाद वो फिर आया, इस बार सामने। मैं यूनिवर्सिटी के पास खड़ी थी और वो दूर से मेरी तरफ आता हुआ दिखा, बिल्कुल वैसा ही मगर थोड़ा टूटा हुआ, थोड़ा बदला हुआ। हम दोनों कुछ देर तक बस एक दूसरे को देखते रहे, ना कोई बात ना कोई शब्द, बस आंखें सब कुछ कह रही थी। मैंने धीरे से कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। वो मुस्कुराया, और तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। खामोशी, बहुत लंबी खामोशी। फिर वो बोला, मैं तुम्हें वापस लेने नहीं आया। मेरी आंखें भर आईं। वो थोड़ा करीब आया और बोला, मैं बस ये देखने आया था कि तुम खुश हो या नहीं। मैं कुछ नहीं कह पाई। वो मेरी खामोशी समझ गया और बस इतना कहा, मोहब्बत कभी कभी साथ नहीं मांगती, बस सच मांगती है। फिर वो मुड़ गया। इस बार वो रुका नहीं और शायद इस बार मैंने भी उसे नहीं रोका। उसके जाने के बाद मैं काफी देर तक वहीं खड़ी रही और पहली बार मैंने सच को स्वीकार किया कि कुछ लोग जिंदगी में वापस आकर भी वापस नहीं आते। वो सिर्फ ये याद दिलाने आते हैं कि असल मोहब्बत खत्म नहीं होती, बस खामोश हो जाती है। आज भी मैं एक सामान्य जिंदगी जी रही हूँ मगर कभी कभी दिल के किसी कोने से एक आवाज आती है, हारिस, और मैं बस खामोश हो जाती हूँ। क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस अंदर कहीं रह जाती हैं हमेशा के लिए। मैं शादी को कुछ महीने गुजर चुके थे। सब कुछ ठीक था, यानी बाहर से देखने वालों को नया घर, नए लोग, नई जिम्मेदारियां, सब कुछ था मेरे पास। मगर अंदर कहीं एक खालीपन था जो भरने का नाम ही नहीं लेता था। मैं मुस्कुराती थी, बातें करती थी, सबके साथ नॉर्मल रहने की कोशिश करती थी, मगर रात को जब सब खामोश हो जाता तो मैं खुद से भी भाग नहीं पाती थी। हारिस अब सिर्फ एक याद था। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि जिंदगी आगे बढ़ जाती है मगर कुछ लोग जिंदगी से आगे नहीं बढ़ते। एक दिन मैं पुराने कागजात ठीक कर रही थी, तभी एक छोटा सा लिफाफा मिला। दिल अचानक तेज धड़कने लगा। वो एक खत था जिसे मैंने कभी खोला ही नहीं था। उसमें लिखा था, ईमान, मुझे नहीं पता तुम ये खत कभी पढ़ोगी या नहीं, मगर अगर पढ़ लो तो बस इतना समझ लेना, मैंने तुम्हें कभी इल्जाम नहीं दिया। तुम्हारी खामोशी भी मुझे समझ आती थी और तुम्हारा जाना भी। मैं वहीं रुक गई। आंखों के सामने सब धुंधला सा हो गया। खत आगे था, मैंने तुम्हें रोकना चाहा था मगर फिर सोचा मोहब्बत जोर से नहीं रुकती। अगर तुम खुश हो तो मैं ठीक हूँ और अगर नहीं हो तो शायद हम दोनों ही हार गए हैं। मैंने खत हाथ से गिरने दिया और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ एक लड़के को नहीं छोड़ा था, मैंने अपनी एक पूरी सच्ची खुशी छोड़ दी थी। उस रात मैं बहुत रोई, खामोशी से, बिना आवाज के, क्योंकि अब मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी कि अंदर क्या टूट रहा है। दिन गुजरते गए लेकिन दिल नहीं बदला। कभी कभी मैं खुद को आईने में देखती तो लगता जैसे मैं वही नहीं हूँ जो पहले थी। मैं हंस तो रही थी मगर जी नहीं रही थी। एक दिन अचानक यूनिवर्सिटी की तरफ जाना हुआ। पुराने रास्ते, पुरानी इमारतें, सब कुछ वैसा ही था। दिल बहुत भारी था। मैं लाइब्रेरी के सामने खड़ी थी, वही जगह जहाँ सब शुरू हुआ था, और फिर अचानक मुझे लगा जैसे वक्त वापस चल गया हो, मगर वो नहीं था, सिर्फ यादें थी और मैं थी। मैंने धीरे से खुद से कहा, काश मैंने उसे रोक लिया होता। और उसी पल जैसे मेरी ही आवाज ने जवाब दिया, कभी कभी हम रोक नहीं पाते, या शायद हम चाहते ही नहीं। मैं वहीं ठहर गई क्योंकि सच यही था। घर वापस आकर मैंने सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश की मगर अंदर कुछ बदल चुका था। अब मैं समझने लगी थी कि कुछ फैसले जिंदगी बदल देते हैं मगर वो कभी दिल से नहीं निकलते। और हारिस, वो अब भी कहीं मेरे अंदर जिंदा था, कभी खामोशी में, कभी बारिश में, कभी किसी अजनबी मुस्कान में। आज भी कभी कभी लगता है अगर मैं उस दिन रुक जाती, अगर मैंने हाँ कह दी होती तो शायद मेरी कहानी अलग होती। मगर फिर ये भी सोचती हूँ शायद कुछ कहानियां पूरी होने के लिए नहीं होती, बस याद रहने के लिए होती हैं। और मेरी कहानी भी बस इतनी सी रह गई है, एक ऐसी मोहब्बत जो मिली भी थी और हमेशा के लिए दिल में रह गई थी।